नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर है। आप सभी को कल मैंने बताया था कि भारत की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी अगले हफ्ते ही फिलीपींस और भारत के बीच एक ऑफिशियल एग्रीमेंट को भी साइन किया जाएगा, जहां पर फिलीपींस की तरफ से भारत से 3 ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट को खरीदा जाएगा। अब फिलीपींस के अलावा वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में दिखा रहा है और वियतनाम की तरफ से पिछले कई सालों से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर नजर रखा गया है। और आज से लगभग 2 साल पहले भी वियतनाम की एयरफोर्स की डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आई हुई थी, जिस दौरान उनको भारत की तरफ से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डेमो दिखा गया था। अब अभी भारत की तरफ से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियर किया जा चुका है और डीआरडीओ की तरफ से इसको खरीदने वाले कंट्रीज को इसकी टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। वियतनाम की एयरफोर्स की तरफ से अभी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए एक इंटरनल इवैल्यूएशन को भी किया गया था, जिसमें वो अपने सोवियत ओरिजिन पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इवैल्यूएशन के दौरान वियतनाम की तरफ से आकाश मार्क 1 सिस्टम की रेंज को लेकर आपत्ति जताया गया था, क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि वियतनाम अभी थोड़े लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो मीडियम रेंज स्टैंडर्ड की मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करना चाहते हैं, जबकि आकाश की जो मार्क 1 वर्जन है वो इतना दूरी तक मार नहीं कर सकता है। इसी वजह से वियतनाम अभी आकाश की एनजी वेरिएंट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और आगे चल के वियतनाम अपनी S-300 सिस्टम को भी रिप्लेस करने की कोशिश करने वाला है और वो अभी एक मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हासिल करना चाहते हैं, जिसमें वियतनाम की तरफ से भी आकाश एनजी सिस्टम को अपने फोर्सेस में शामिल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट्स को लेकर। कल की डिफेंस टॉक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी कई डिफेंस डील को कैंसिल किया जाने वाला है और आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें पहले बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर खरीदे जाने वाले डिफेंस डील्स को बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर बदलने का फैसला किया गया था। इसमें कामोव 2260 हेलीकॉप्टर की डील, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की डील और ऑल टर्न व्हीकल की डील भी शामिल था, जिनको भी बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर से बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की चॉपर डील को भी कैंसिल करने की बात सामने आई है और इसके पीछे एक मेजर कारण सिंगल वेंडर सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से 2018 में फ्लोट किए गए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की टेंडर में अभी बस एक ही कंटेंडर बचा हुआ था और आखिर मोमेंट में रशिया इस टेंडर से बाहर जाने की वजह से अभी बस इस टेंडर के अंदर एयरबस ही बचा हुआ था और नॉर्मली ऐसे कंडीशन में जो टेंडर्स होते हैं उनको कैंसिल कर दिया था और उसके बाद उसको दोबारा फ्लोट किया जाता है। तो अभी इस वजह से इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया होगा, लेकिन अभी आगे चल के इंडियन कोस्ट गार्ड की इस ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इसको लेके कोई अपडेट नहीं दिया गया, पर ज्यादातर चांसेस है कि आगे चल के इंडियन कोस्ट गार्ड अपने फोर्सेस में इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स को ही इंडक्ट करने वाला है। अब जिस स्टैंडर्ड के हेलीकॉप्टर को अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अपने सर्विस में शामिल करने के लिए तलाश किया जा रहा है, वैसे हेलीकॉप्टर फिलहाल के लिए भारत मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की स्टैंडर्ड में अभी ध्रुव हेलीकॉप्टर को छोड़ के हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मे भी आगे चल के इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसे अभी डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। तो अभी किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड की इन 14 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, यह आगे चल के ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट माओवादियों की तरफ से। जिस तरीके से देश के बाहर से आके सुअर लोग भारत में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही देश के अंदर भी कुछ सुअर मौजूद है जिनको हम लोग माओवादी कहते हैं। ये मोस्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एक्टिव रहते हैं और मोस्टली ये जंगल वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से इनको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आता है, क्योंकि जब ये हथियार नहीं उठाते हैं तो ये आम इंसान की तरह होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया था, जिस वजह से इनको काफ़ी हद तक काबू में लिया जा चुका है।
पर अभी न्यूज़ 18 की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़े अमाउंट में एक्सप्लोजिव मेटल को बरामद किया गया है। बताया गया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स की तरफ से जब आंध्र प्रदेश और ओडिशा की बॉर्डर में कमिंग ऑपरेशन को किया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने बहुत ही बड़े अमाउंट में टिफिन बम्स, एक्सप्लोजिव और ड्रग्स मटेरियल को बरामद किया था और इन सभी मटेरियल को भी मारीवेदा और नदी मंजरी विलेज में पाया गया था और डाउट किया जा रहा है कि इनको जरूर माओवादियों की तरफ से यहाँ पे छुपा गया होगा, लेकिन जिससे कि अभी रंगे हाथों किसी को पकड़ा नहीं गया है। तो छुपाने के पीछे किसका हाथ होगा ये सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन अभी मलकानगिरी पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभी उनकी तरफ से जो सर्च ऑपरेशंस थे उनको काफी हद तक तेज कर दिया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।